वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज हम अकाउंटिंग के अंदर कुछ टॉपिक ले रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन क्या होता है, देन हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज़ द राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। कि यदि कोई गुड्स एंड सर्विस है, ड्यू टू चेंज इन ए टाइम उसके प्राइस के अंदर चेंज आता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका कि उसके प्राइस जो चेंज हुआ है वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन या रिसेशन कहलाएगा। सपोज मान लीजिए कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महंगी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं। तो जो चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर, चाहे वो इंक्रीज़ की फॉर्म में हो रहा है चाहे वो डिक्रीज़ की फॉर्म में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इन्फ्लेशन और रिसेशन कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें इन्फ्लेशन के केस में, तो क्या होता है? प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सपोज़ मान लीजिए हम बात करें, यदि इन्फ्लेशन की रेट 8% है, 8% इन्फ्लेशन की रेट है, तो आने वाले 15 साल में जो चीज़ हम आज 100 रुपये की खरीद रहे हैं वो 15 साल बाद 317 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखें कि उस की जो प्राइस थी 3.17 टाइम्स, देखो चेंज हुई नहीं हुई? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चेंज हुई है। तो यही क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है कि जो जर्नल प्राइस के अंदर चेंज होता है वो क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। और इस प्राइस को यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहलाता है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? जनरली जर्नल प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। कि जो भी प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रख रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। ड्यू टू चेंज इन ए टाइम हो सकता है कि किसी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ा हो सकता है किसी का प्राइस क्या हो? कम हुआ हो। अब हम बात करेंगे कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है उसको कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो आपका जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये हमें किसके अंदर पता लगेगा? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर पता लगेगा। तो आप ये देखें, द मेजरमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑन ए करंट कॉस्ट बेसिस रिक्वायर्स द अकाउंटेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले वो क्या करेगा? मेजर करेगा द कॉस्ट ऑफ द डेट सोल्ड, कि जिस तारीख को हमने जो ट्रांजेक्शन किया है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे करंट कॉस्ट से है। करंट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जितने पर हमने उसको क्या किया? सोल्ड किया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपकी करंट कॉस्ट कहलाएगी। इसके अलावा हम ये देखेंगे ड्यू टू चेंज इन ए टाइम, जो किसी हो सकता है कि ड्यू टू चेंज इन टाइम डेप्रिसिएशन हो, प्राइस कम हुआ हो, या अमोर्टाइजेशन रिटर्न ऑफ हुआ हो, तो वो हम देखते हैं कि एवरेज क्या कॉस्ट के अंदर, करंट कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स हम देख सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका मेजर द डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशंस कहलाता है। जैसे कि आपको याद हो हमने इम्पेयरमेंट की भी बात की थी, तो वो हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं? एज ए इनपुट्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको हमें देखना चाहें, उसको हम एनालिसिस करना चाहें कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, तो उसमें हमें क्या हेल्प करता है? जो आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है? तो जैसे आप देखें तो रिव्यू द कंटेंट ऑफ इन्वेंट्री एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने देखा होगा कि जो इन्वेंट्री हमने खरीदा है या एट द एंड जो इन्वेंट्री बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर्स, तो उसकी प्राइस यदि हमें देखनी होती है कि इन्वेंट्री की प्राइस क्या है, इन्वेंट्री जो बचा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो यदि हमें इन्वेंट्री की प्राइस देखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें क्या है, ये जो आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अलावा फिक्स असेट्स के अंदर प्राइस ड्यू टू चेंज इन टाइम क्या प्राइस के अंदर चेंज आए, हो सकता है कि किसी फिक्स असेट्स का मॉनेटरी वैल्यू कम हुई हो या फिर ज़्यादा हुई है, या फिर नेट चेंजेस क्या आए हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है मॉनेटरी आइटम के टर्म्स में, करंट कॉस्ट क्या है इन्वेंट्री की, फिक्स असेट्स की, और जो भी जनरल प्राइस लेवल है उसके अंदर क्या चेंज आया है। तो इसमें हमसे यही पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या हम प्रोसेस यूज़ में लेते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की प्रोसेस को कैसे समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपका
अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग। अभी ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग क्या है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच आर अकाउंटिंग, उसकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि एच आर अकाउंटिंग क्या होता है। हॉस्पिटल लें, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लें, यदि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैपेबल है, नॉलेज एटीट्यूड है एम्प्लॉय का किसके लिए, वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो ये बताता है कि हमें जो अदर देन मैन, जो 5 एम्स हैं अदर देन मैन, हमें जो बाकी एम्स हैं उनकी तो इम्पोर्टेंस को समझना ही है, लेकिन इन सभी एम्स को यूज़ करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन की नॉलेज चाहिए, ह्यूमन का एटीट्यूड चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए, उनकी वर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कर रहा है वो किसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देखें, द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंटीजेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज, इट्स नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन, understanding to the organization culture. In knowledge-driven economies, therefore, it is imperative for human to be recognized as an integral part of the total worth of an organization. In order to estimate and project the worth of human capital, it is necessary that some method of qualifying the worth of knowledge, motivation, skills, contribution of human element, as well as the organization process like recruitment, selection, training, which are used to build support this human aspect is to be developed। जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या बताया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, कंप्यूटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑल अबाउट ह्यूमन है, कि ह्यूमन के रिगार्डिंग जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं डेटा और उसको कम्युनिकेट करते हैं, किनको, अकाउंटिंग के अंदर जो यूज़र ऑफ अकाउंट होते हैं जिन्हें हम इंटरेस्टेड पार्टी बोलते हैं, जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब बात करते हैं डेविंसन एंड वेरे ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द ह्यूमन डायनामिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It is the assessment of the condition of human resources within an organization and measurement of changes in the condition through time। कि जो भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में ड्यू टू चेंज इन टाइम, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो चेंजेस आया है वो सब किसके कारण आया है, उसके राइट इवेल्युएशन के कारण, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कारण। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरए कैन बी स्केच। कि यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछे कि एचआरए के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो उसमें फर्स्ट आप बता सकते हैं प्रोवाइड कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग, डेवलपिंग, एलोकेटिंग, मेंटेनिंग एंड मेंटेन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एज टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिलेटेड विद कॉस्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्वायरिंग, डेवलपिंग, इनके बारे में। अनेबल मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली मॉनिटर द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, की ह्यूमन रिसोर्स का कैसे हम मैनेजमेंट कर सकें। वेदर ह्यूमन असेट्स आर एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि टाइम के साथ साथ जो ह्यूमन असेट्स हैं वो बढ़ी हैं या फिर घटी हैं। असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल consequences ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस। कि हम क्या बताते हैं इसके अंदर, जो वेरियस प्रैक्टिसेस हैं उनके क्या consequences रहेंगे ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज प्रॉपरली, बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, enabling long-term opportunity for planning and budgeting to attract good, competent and efficient personnel to work for organization। In taking decision regarding promotion, transfer, training, retirement and retrenchment of a such reason। कि आपको ये पता लगाना है कि एम्प्लॉय
का प्रमोशन करना है या ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके रिटायरमेंट का टाइम है, तो ये सब चीज़ें आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर पहले से ही तैयार करके रखती हो कि ये चीज़ें किस किस समय पे होंगी। फॉर फिक्सिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, in evaluating the expenditure if any incurred by the organization, in giving further to the evaluate the return on such investment in human resource, कि human resource के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर क्या परसेंटेज रिटर्न का चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्टिंग यदि आपको मालूम करनी है तो ये आपको HRA के थ्रू पता लग सकता है। टू मोटिवेट इंडिविजुअल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज देयर वर्थ बाय ट्रेनिंग, यदि हमें एम्प्लॉय की वर्थ को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत महसूस होती है, तो उसे भी हम HRA के अंदर डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देनी है या कैसे भी